हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी नेक्स्ट क्या लक एंड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं। तीनों चार्म्स है यहाँ पर और चार्म्स के थ्रू से इंट्यूटिवली पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 क्लोवर, 4 लीफ क्लोवर। ओके, ग्रुप नंबर 1 बर्थ डेट में टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ग्रुप नंबर 2 फेल। ओके, ग्रुप नंबर 3 पीकॉक। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपकी डेस्टिनी नेक्स्ट लक एंड चेंजेस। आपने यहाँ पर क्लोवर चूज़ किए हैं, 4 लीफ क्लोवर, जो लक सेरेंडिपिटी को दिखाते हैं एंड दैट्स योर डेट ऑफ बर्थ। इस डेट में से है। देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट चेंज आ रही है एंड आपकी डेस्टिनी। इसमें इस कार्ड में एक स्टोरी है। ओके, देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंजेस आ रही है। मैं कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखूँगी, टैरो से देखेंगे एंड में। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर सीतास डिवोशन। ओके, सो माता सीता की डिवोशन की बात हो रही है, इनक्रेडिबल, जिसका तुलना करना ही उचित नहीं है। आप किसी भी चीज़ की डिवोशन हो सकती है आपके लिए। कोई रिलेशनशिप के प्रति आपने बहुत इन्वेस्ट करा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, किसी भी चीज़, कोई डिवाइन, कोई पर्टिकुलर कोई डेटी के प्रति आपकी समर्पण हो सकती है। आपका कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कोई डिवोशन जहाँ पर आप बहुत काम कर रहे थे बट संभव वो फीडबैक आपको नहीं मिल रही थी, क्योंकि डिवोशन वो आउटकम के लिए नहीं है। एक ऐसा समर्पण जहाँ पर सिर्फ विधि नहीं भक्ति देखा जा रही है। और डिवोशन का क्या मतलब है, जहाँ पर प्रॉफिट लॉस जुड़ी नहीं है। सो ये जो कहानी है मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। माँ सीता की पूरी जीवन को यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 बाय 1 कितनी परीक्षा, कितनी ज़्यादा तकलीफ एंड कितनी स्ट्रगल के बीच उनके जीवन जा रही है। बट उनका जो डिवोशन है उनके पति के प्रति, उनके कर्म के प्रति, वो थोड़ा से भी हिला नहीं है। जैसे कि चाहे सिचुएशन जैसे भी हो, आपकी भी जीवन कुछ इस टाइप की ही नज़र आ रही है। आपकी डेस्टिनी की अगर मैं बात करूं, ओके, मतलब पर्टिकुलरली कोई डेटी के प्रति और आपकी काम, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति एंड जो आने वाले समयकाल में आपके लिए लक एनहांस करेंगे, भाग्य उदय के कारण बनेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि आप करते जा रही है, आप शनिदेव का जो गोचर होने जा रही है 2025 में एक ट्रांजिशन, जब सैटर्न राशि परिवर्तन करते एक मेजर शिफ्ट होती है। सैटर्न सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है। सो यानी देखते हैं सैटर्न, शनिदेव देखते हैं आपका कर्म क्या है, आपका डिवोशन। अगर आपने डिवोशन डाला ही हुई है किसी भी फील्ड में, ग्रुप नंबर 1 लक के लिए या फिर उस भाग्यदायी के लिए रेडी हो जाइए। ओके, देखते हैं। थैंक यू। बट यस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, सेक्रीफाइस आपके जीवन में हैं और आप करते भी हैं। नेक्स्ट विद दिस डॉग इंट्यूशन, trust your instinct. You have a clear vision of things to come and you are being guided. Continue to use that sense of future to direct your current path. Unfold your spiritual acumen and be open to needed changes. You are in the right direction. Intuition, your psychic power. Dog आप कभी कभी वो कहते हैं ना, उसका जो पावर है, सूंघ कर वो दूसरी किसी जगह पर चले जाते हैं। डिफरेंट चीज़ों के लिए डॉग का इस्तेमाल भी होती है। आप देखते होंगे क्रिमिनल कोई पकड़ने के लिए। एंड यहाँ पर डॉग को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उसका भी इंट्यूशन पावर, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर आपके पास एक वेपन है, अगर मैं कहूँ, दैट्स योर साइकिक पावर, योर इंट्यूशन। कुछ भला बुरा होने जा रही है, कुछ अच्छा होने जा रही है, ये सपने के थ्रू से, साइन के थ्रू से आपको मिल जाती है। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी, भाग्य के साथ जुड़ी हुई है। आप सतर्क हो जाते हैं कि कुछ होने वाला है। बट योर गिफ्ट, योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, दैट्स योर इंट्यूशन, योर साइकिक पावर, आध्यात्मिक की ओर आपका झुकाव, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस, वाव, दिस रीबर्थ हियर। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ एक, यहाँ पर एक समनिक एनर्जी है एंड जहाँ पर एक डीएनए दिखाई दे रही है। ओके, गुरु है, प्लूटो है, नेपच्यून है एंड जो यहाँ पर एक डीएनए से एक बच्चे का फॉर्म हो रही है।
लुक एट दिस, यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हो रही है, दिस इज रीबर्थ हियर। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है क्योंकि यहाँ पर सीता की डिवोशन में बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रही है, सेक्रीफाइस, स्ट्रगल। यहाँ पर रीबर्थ आई हुई है, मतलब आपका डेस्टिनी जो है, क्योंकि प्लूटो जो है एक मेजर शिफ्ट, कार्मिक रिलीज की बात होती है। गुरु यहाँ पर मौजूद है, जो गुरु जुपिटर यहाँ पर लक प्रॉस्पेरिटी को दिखा रही है, बट साथ में नेपच्यून है, मतलब इमोशनल है आप बहुत ज़्यादा लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। माता सीता जो बहुत केयरिंग, सॉफ्ट, वल्नरेबल, ऑनेस्ट एक एनर्जी के रूप में भी हम उनको देखते हैं, तो जिसकी वजह से कई बार लोग आपकी एडवांटेज लेते हैं। मतलब आपने डिवोशन डाला, वो उस तरह से वो फीडबैक नहीं दिया, वो कर्म रही है, हो सकता है आपका पूर्वार्थ रही हो, एक जन्म वो शिफ्ट होगी। मुझे एक वाइफ्स आई, जैसे घर में कोई बच्चे का डेथ हुई है, अर्ली डेथ, वो बच्चा फिर से लौट कर आया, उसी वंश में एक रिबर्थ हुआ। मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर वो वाइफ्स आई कि कोई चला गया है, कोई एंसेस्टर हो सकता है, री इनकारनेशन, जस्ट टू फिनिश द पेंडिंग कर्मा और फिनिश द वर्क। यहाँ पर एक, और मे बी यू आर दैट पर्सन, री इनकारनेशन हुई है। नेक्स्ट विद दिस द क्रॉसिंग इनिशिएशन, एंड दिस इज़ वेरी नैरो पाथ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, दिस इज़ सो नैरो पाथ एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर भी ब्रिज फटी हुई है, तो थोड़ी सी भी ओवरलोडेड हुई तो ब्रिज टूटेगी, बट दिस इज़ द गेट वे पोर्टल जहाँ से आप क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर एक क्रॉसिंग दिखाई दे रही है, एंड दैट पाथ इज़ सो डेंजरस एंड सो नैरो पाथ। सो आपके जीवन काल में भी ये रिबर्थ तो होनी है, बट इनिशिएशन एक रिस्क, एक काम जहाँ पर लोग सपोर्ट नहीं कर रही है, आप अपने आप को यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ी है, आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी आपको सपोर्ट करेंगे कि तुम आगे बढ़ो, साथ में कुदरत है। ऐसा वक्त आपके जीवन में आएगा जहाँ पर आपको पूरी तरह से आपको वो सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं होगी, सिर्फ डेटी एंड आपका आत्मविश्वास, जिसके थ्रू से इस नैरो पाथ को क्रॉस करेंगे, एंड बूम, दैट विल बी रिबर्थ जर्नी थ्रेशोल्ड पॉइंट। लेट मी चेक, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। नेक्स्ट लक एंड चेंज, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। जैसे कोई कारागार में हो, जेल यात्रा जैसे लोग करते हैं ना, यहाँ पर जो मैसेज आ रही है, कोई घर में स्टक है, किसी रेस्ट्रिक्शन में, कोई नियम में। ग्रुप नंबर 1, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम इस परिवार की हो, तुम्हें क्या ये शोभा देता है ये काम करना, यू नो दैट टाइप ऑफ जो स्टीरियोटाइप कुछ बिलीफ है, जो जहाँ पर आप बहुत स्टक रहेंगे, एक टाइम पेज तक स्टक रहेंगे। लेट मी चेक, नेक्स्ट लक एंड चेंज, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट लक एंड चेंज, ग्रुप नंबर 1 के लिए 1 टाइम में। और मे भी बहुत कंजर्वेटिव रेस्ट्रिक्टेड फैमिली में, उप्स, मुझे जैसे देखेंगे जो बच्चे के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है बच्चा, बट कुछ भी करने जाते हैं ना, गलती हो जाती है उस बच्चे से, एंड वो और डर जाता है क्योंकि फिर से डांट पड़ेगी। तो मुझे इस टाइप की चाइल्डहुड पीरियड नज़र आ रही है और रही है आपकी। देखते हैं, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी में मिक्स लक एंड चेंज, ग्रुप नंबर 1 के लिए 1 टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू सो मच। डॉग बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, पेट्स, डॉग के प्रति खिंचाव, केतु, उंडे डॉग आपके पास आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस द कार्ड डेविल, जो बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने में भी तकलीफ हो रही है। सो मच कार्मिक एनर्जी वर कैरिंग इन दिस प्रेजेंट लाइफ, जो यहाँ पर एक पेज में काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन में, कुछ ऑब्सेशन हो सकते हैं आपकी, कुछ एडिक्शन लग जाएगा, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, पर्टिकुलर कोई चीज़ को रिपीटेटिव मैनर में करना, या फिर थॉट से बाहर ना आ पाना, बहुत जल्दी एंक्सस हो जाना, इस टाइप, क्योंकि ये सभी डेविल एनर्जी को रिप्रेजेंट करें। नहीं, कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ थोड़ी फर्स्ट फेज में जुड़ा हुआ एनर्जी, जैसे माइंड कंप्लीट लाइक अनरेस्ट मोमेंट, मन शांत नहीं है, एंड ये भी बहुत बड़ी एक कर्स है माय डियर, क्योंकि अगर आपकी मन शांत नहीं है, आप शांति से कोई काम कर नहीं पा रही है। एंड लुक एट दिस कार्ड, दिस इज कन्वेंशन, जैसे
किसी को, एक बच्चे को कैद करके रखा है, उसकी क्रिएटिविटी को रोक कर रखा गया, वो डरा हुआ बच्चा है जो ब्रेक भी नहीं कर पा रहे पैटर्न को, एंड वो विंडो में सोच रहा है कोई आएगा बात करेगा, थोड़ा बात कर लूँगी, थोड़ी घर से ही जो दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है बट घर से बाहर नहीं जा रही है। तो ये मैं शुरू में एक बात बताई, मुझे बहुत राहु का एनर्जी आ रही है, राहु का नेगेटिव प्रभाव जो कारागार की स्थिति बना रही है। ओके, एंड दैट्स द ब्रेक थ्रू। यस, 111 आपको दिखाई दे सकते हैं, 1001 1011। बट आप आज़ाद तो होंगे ही होंगे। पीपल विल ट्रीट यू लाइक यू आर द फॉरेनर। अपने घर में यू विल बी ट्रीटेड लाइक फॉरेन एलिमेंट। 4th हाउस में राहु एस्पेक्ट 4th हाउस, यू विल बी ट्रीटेड लाइक फॉरेन एलिमेंट। आप अपने घर में न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। वह समवन अपने घर में न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें जो परिवार की कोई सदस्य सोच ही नहीं सकता। ग्रुप नंबर 1। पर लुक एट दिस इज द सन एंड एरीज, एक्सॉल्टेड मोड है ये असर्शन, एकदम से डेमन जो यहाँ पर डेविल थी। लुक एट दिस इज द डेविल हियर, एंड इस डेविल को मार भगा रही है, उस साइकिल से ब्रेक कर बाहर आ रही है। एंड एरीज का एनर्जी आपकी पुरुषार्थ को दिखा रही है, आपका आत्मबल, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सन इन एवरीज आपका पुरुषार्थ मेनली अगर मैं कहूँ, एंड लिटिल बिट अनकन्वेंशनल वे में मर्करी एक्टिविटीज, ऑरिजिनिटी, साइंटिस्ट, रिसर्चर, जो लोग घर में ही देखेंगे कुछ बना रही है, कंटेंट रीडर, कंटेंट क्रिएटर जो होती है, घर से बैठकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, समथिंग ओरिजिनलिटी, एक ओरिजिनल थॉट को यहाँ पर लेकर आना। वो कार्ड गिर गई, मैं उठा लेती हूँ। इस तरह से मेरे हाथ से नीचे गिरी टेबल से, तो आपकी ओरिजिनल थॉट को पहले डिनाई किया जाएगा, रिजेक्ट कर सकता है, परिवार वाले हो सकता है, लोग या फिर अपने कुछ लोग हो सकती हैं। शुरुआती दौर में रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, बट बूम, लुक एट दिस, द बर्ड विथ स्टार एंड हियर इज द फ्लाइंग हाई। सो आपकी जो यहाँ पर एक कन्वेंशन दिखाई दे रही है, एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जहाँ पर आप फ्रीली एंजॉय करें पूरी आसमान, मतलब एक बर्ड के लिए पूरी आसमान खुली है। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल होना, जैसे मान लीजिए एक मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, एक सेलिब्रिटी हो गया, यहाँ पर कोई साइंटिस्ट, रिसर्चर ऐसा कुछ इन्वेंट कर दिया आपने जो फेम, जो ह्यूज फेम लेकर आई। दैट्स योर ओरिजिनल थॉट बाय द वे। पीपल विल ट्रीट यू लाइक यू आर स्ट्रेंजर, अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, डजंट मैटर फॉर यू, बट डेफिनेटली आपके जीवन में एक बहुत बड़ी रीबर्थ लेकर आएगा। एंड कुछ लोग ऐसा कहेगा, आपकी कामकाज को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होंगे, गॉसिप होगा, क्योंकि माँ सीता को बार बार अपनी प्रूफ देना पड़ा कि वो कितनी पवित्र हैं, अपने जीवन को में कितनी बार परीक्षा देनी पड़ी। तो यहाँ पर आपकी कामकाज को लेकर, ओरिजिनल आइडियाज़ को लेकर कई बार इम्तहान की घड़ी आ सकती है, एंड एवरी टाइम यू विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्ट्रकल। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। यस, यू आर स्ट्रैटेजिस्ट, ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, लुक्स लाइक त्रिशूल। लॉर्ड शिवा से हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा मतलब उनकी वो आपकी डेटी हो सकती है, या फिर कृष्ण हो सकती है, माँ काली हो सकती है, आई डोंट नो, मुझे बहुत काला गॉड गॉडेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही, बट फर्स्ट मुझे लॉर्ड शिवा की एनर्जी आई। या फिर आप लॉर्ड शिवा को पूछते पूछते आप धीरे धीरे लॉर्ड कृष्णा की तरफ जा रही है और माँ काली की ओर जा रही है। ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर, एक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में चेंज यहाँ पर हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप इस्लामिक धर्म से हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट स्टिल आपकी पर्टिकुलर कोई डेटी गॉड गॉडेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आप अट्रैक्ट होते हैं। आप हो सकते हैं आप उस रिलीजन से नहीं हैं, बट स्टिल आपको जैसे आपने पूर्व जन्म में कोई कुछ लगाव है, आप महसूस कर पाएंगे, बिकॉज 6 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स नॉस्टैल्जिक मोमेंट, इट्स पास्ट एनर्जी। मैं एक बेबी बर्थ की बार बार बता रही थी, दिस इज द 4 ऑफ शॉर्ट्स हियर। सो जो चला गया है वो लौट कर आएगा। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, जो अर्ली डेथ घर में अगर पास्ट में किसी का ऐसा हुआ है तो वो फिर से जन्म लेगा घर में, एक वो मैसेज आ रही है। स्टोलन थिंग्स फिर से लौट कर आएगा, आपको मिल जाएगा वो चीज़ें। आपको लग रहा है वो चीज़ें चला गया है, वो अपॉर्चुनिटी चला गया है, दूसरे किसी फॉर्म में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। दिस इज 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड। इट फील्स लाइक वो जल गई है बट वो लौट कर आ रही है। दैट्स थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर 2 थोड़ी सी की यहाँ पर वो रून सिंबल डाला गया है, जो प्रिकॉशंस लिया जा रहे हैं, केयरफुली बोट को फिर से बीच में लेकर आ रही है। तो जो चला गया है, चोरी हो गई वो चीज़ें लौट कर आना,
एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। एंड दिस इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक हेवी कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली कार्मिक साइकिल तो है, बिकॉज डेविल कार्ड भी आया हुआ है। बट लुक योर स्ट्रैटेजी, यू आर स्ट्रैटेजिस्ट। तीवर्स जो है एक ब्रह्मास्त्र के जैसे हैं, जो सारी ऑब्स्टेकल को पार करेंगे। दैट्स वाई क्लोवर लक प्रॉस्पेरिटी आप लेकर आएंगे। तीवर्स एक ऐसा रूल है जो कंपटीशन बहुत हो गया, आप जिस भी फील्ड में हो गया आपको बार बार चुनौती दिया जाएगा। आपकी कैपेबिलिटी को एक चैलेंज किया जा रही है, जहाँ पर आप एंड लुक द स्ट्रेंजर हियर, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू इजीली। ट्रुथ नंबर 1, आप कहीं पर भी जाए राजनीति हो जाएगा उस जगह पर, कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा आपकी उस जगह पर, बट यू विल ओवरकम ऑल द टाइम, ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल। एंड बिकॉज थीवर्स एंड द फ्लाइंग हाई, it looks like eagle. You are like eagle. Every time you will be like eagle. आप ऑब्स्ट्रकल को पार कर जाएंगे एंड विक्ट्री लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपकी डेस्टिनी एंड क्या नेक्स्ट वो बिग चेंज आ रही है। डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड फील चूज़ की है। जुपिटर का एनर्जी है, बट रैंडमनेस, मूवमेंट, ट्रैवल, जर्नी, लाइफ में स्थिरता की कमी। व्हील जो है ये डेफिनेटली बिग शिफ्ट चेंज की बात करता है, बट लाइफ की फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा रिलोकेशन, चेंज, मूवमेंट। आपकी पेरेंट्स हो सकते ट्रांसफरेबल जॉब में थे, या फिर वन ऑफ योर पेरेंट्स जिसकी वजह से आपको भी मूव बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, लोकेशन चेंज बहुत होते थे। और मे बी फॉर सम दिस इज़ एक रैंडमनेस, मतलब जीवन में कई बार ऐसे डिसीजन लेना लाइफ की फर्स्ट फेज में जो आज आपको लगता है ना लेता तो ठीक होता। तो ये कहीं ना कहीं एक रैंडमनेस को दिखा रही है, स्थिरता की कमी जो फर्स्ट फेज में ये आप देखेंगे। इवन ऐसा हो सकता है आपका जुपिटर राहु का कोई कनेक्शन हो, ओके, क्योंकि रैंडमनेस की जब भी बात होती है राहु इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी आ रही है। मैं कुछ और डेक से भी देखूँगी। ओके, ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वासुदेवस एंग्विश, जब लॉर्ड कृष्ण की जन्म हो रही है एंड वो यमुना नदी को क्रॉस कर कर वो नंद बाबा की घर में जा रहे थे, माँ यशोदा की घर तक जा रहे थे। जो प्रोसेस था वो यहाँ पर दिखाया गया। जो यमुना नदी है वो एक्चुअल में लॉर्ड कृष्ण की पैर को टच करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होता ना कि हाई टाइड सिचुएशन आ रही थी, जिसकी वजह से वासुदेव जैसे वो डूबते जा रहे थे, बट समहाउ किसी तरह से वो लॉर्ड कृष्ण को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ पर पीछे शेष नाग दिखाई दे रही है जो एकदम अम्ब्रेला की जैसे वो वासुदेव एंड लॉर्ड कृष्ण को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर एक जो स्टोरी यहाँ पर है बहुत पॉपुलर है, सभी जानते हैं, बट ये कार्ड आपकी डेस्टिनी में, मतलब ये जो एनर्जी है डेस्टिनी के साथ क्या संबंध है। देखिए वासुदेवा जो है वो कंस की बहन माता देवी के साथ शादी करती है। मतलब एक आकाशवाणी होती है कि देवकी की संतान से उनकी कंस का मृत्यु हो जाएगा, जिसकी वजह से जेल में डाल देता है एंड पूरी अंधकार जीवन कई वर्षों तक। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकलीफ का जीवन, एक कारागार का जीवन मिला वासुदेव एंड माता देवकी को। एंड खासकर उनकी कितनी बच्ची, 7 बच्चे को मार दिया गया, 7 नहीं 6, 7 नंबर के जो बच्चे हैं वो बलराम जी हैं। तो यहाँ पर जो मेन मैसेज है कि एक स्ट्रगलफुल सिचुएशन लॉर्ड कृष्ण के जन्म के बाद वो ख़त्म होने की वो प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। तो ये जो वासुदेवास का जो एक पेनफुल जीवन रही है वो लॉर्ड कृष्ण के जन्म की मात्र से ही वो प्लेटफॉर्म बन गया। तो इसका मतलब है आपका जीवन भी, देखिए यहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाया गया है, मुझे इसीलिए थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आपका इनर चाइल्डहुड पीरियड का कुछ ट्रॉमा वगैरह हो सकती है। जैसे होता है ना कि स्टेप मदर, आपका जन्म के बाद आपका बोर्न एंड बॉट अप माँ बाप के घर से कम हॉस्टल एरिया में हुई, या फिर मान लीजिए ननिहाल साइड में हुआ। मतलब क्योंकि लॉर्ड कृष्ण अपने माँ बाप के पास नहीं थे। अगर आप देखेंगे उनकी जो चाइल्डहुड पीरियड है माँ यशोदा के पास, माँ किसी और को बोल रही है। अब डजेंट मैटर कि यहाँ पर माँ यशोदा भी उनके लिए पूर्णतः वो सबसे पहले माँ यशोदा को रखते थे, देन देवकी। पालन जिन्होंने की है वो फर्स्ट है, देन सेकंड जो जन्म दी है, ऐसा लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। बट यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है कि थोड़ी आपकी इनर चाइल्डहुड पीरियड में कुछ दिक्कत, कुछ स्ट्रगल, मूवमेंट,
बहुत ज़्यादा तामझाम वाला सिचुएशन, जैसे आपका जन्म हुई माँ बाप का कुछ प्रॉब्लम्स, घर में कुछ ऐसा सिचुएशन, किसी का डिवोर्स हो रही है, इस टाइप के एक एक्सपीरियंस आपको ट्रॉमा में डाल दिया। तो ये डेस्टिनी में दिखाई दे रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉर्ड कृष्ण की जन्म हो रही है, तो कोई किसी का जन्म, किसी का आपके जीवन में आना, कोई नई पर्सन हो सकती है जो आपकी इस पेनफुल सिचुएशन से आपको बाहर लेकर जा रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है डेस्टिनी में। दिस इज ट्रांसफिगरेशन। यहाँ पर अगर आप देखा जाए, एक वेनोमस, एक पॉइजनस एक ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। टावर मूवमेंट है जहाँ पर मार्स प्लूटो का एक संबंध दिखाई दे रही है, जो बम्प टावर मूवमेंट, इट्स लाइक एक टावर मूवमेंट, एक सडन चेंज। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सडन चेंज देखेंगे। आपने एक एम्पायर क्रिएट किया, सडनली वो चीज़ें नहीं बनी, एकदम एंड मोमेंट पे चीज़ें नहीं हुई। मतलब कुछ प्लान कुछ है, मतलब वो हम एक गाना है ना कि मंजिल थी कहाँ चले आए कहाँ, लता मंगेशकर का कुछ गाना है, मुझे याद नहीं आ रहे लिरिक्स, बट कुछ ऐसे, मतलब मंजिल कुछ जगह पर है, आप चले कुछ आए कुछ एक जगह पर। इस टाइप की सिचुएशन बार बार प्लूटो, इसे खड़मा, प्लूटो एक कार्मिक सिचुएशन को दिखाते हैं। तो एंड दिस अ मार्स हियर, एंड अपनी बॉडी में लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह हो सकती है कुछ व्यूअर्स की, आंखों में, बॉडी में कुछ लेज़र ट्रीटमेंट। बट यहाँ पर एक एम्पायर, एक कैसल जलता हुआ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में आपकी परिवार की रूट्स में जैसे होता है ना कि कुछ स्टैम्प लग गया, एक कोई घटना जो परिवार की बुनियाद को हिला दे, या फिर एक घटना जो परिवार की रेपुटेशन को ख़राब करे। हम कहते हैं ना कि ये क्या हो गया, पूरे परिवार के ऊपर एक काला दाग लग गया। तो इस टाइप के एक इंसिडेंट यहाँ पर हो सकता है कि वो एंसेस्ट्रल पैटर्न में रही है एंड आपका वो पैटर्न आप कैरी कर रही है, बट बहुत सडन चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे। बट रिमेंबर, यहाँ पर एक पेनफुल सिचुएशन आपका रिमूव होगा, ये चलेगा नहीं एकदम पूरा जीवन। नेक्स्ट, विद दिस मैनिफेस्टेशन, योर इनसाइट इज लिमिटलेस, ट्रस्ट दैट योर विजन इज ट्रू, believe that your wisdom and creative power can manifest what your heart's desire. Don't doubt. Your intelligence and resourcefulness will forge your dream into reality now. Group number 2, आपका manifestation power and that's the blessings as well as एक कर्स भी हो सकती हैं। जब किसी चार्ट में मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलती है किसी व्यक्ति में, इसका मतलब है आपको अपना थॉट्स बहुत पॉजिटिव रखना है। जितना थॉट्स आपका नेगेटिव होगा, चीज़ें नेगेटिवली मैनिफेस्ट करेंगे, जितना थॉट्स आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। सो एफर्मेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। जितना मंत्र आपके लिए काम करेगा, उससे कहीं ज़्यादा एक एफर्मेशन डेली बेसिस में, एंड जस्ट डू दिस 41 डेज, एंड उस एफर्मेशन को बिलीव करे सबकॉन्शियसली, कंसियसली अलाइंड होकर कि जो मैं बोल रही हूँ वो मानती भी हूँ। आई एम हैप्पी, आई हैव ए हैप्पी मैरिटल लाइफ, मैं मानती भी हूँ। मेरी सोलमेट के साथ मैरिज हो रही, मैं मानती भी हूँ, मैं उसको बिलीव भी करती हूँ। वट एवर सिचुएशन, जब पैटर्न आपके घर में हुई है वो आपके साथ नहीं होगी। जस्ट बिलीव इट, बिकॉज यू हैव ए स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर एंड ट्रस्ट दैट योर विजन इज ट्रू। जो सपने में दिखाई दे रही है, जो विजुअलाइज आप कर रही है, वो ट्रू होगा। जस्ट बिलीव इट, दैट्स योर पावर। एंड जिसकी वजह से यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जो है, जो अगर देखा जाए कंस जो पैटर्न चालू करा था कि हर बच्चे को मार देगा, लॉर्ड कृष्ण उससे बच निकली। तो यू आर दैट चाइल्ड जो बच निकल कर आएंगे उस पैटर्न से। रिमेंबर ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस इज द स्काई ब्रिज, पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन। यहाँ पर ब्रिज फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है एंड दैट्स द मैनिफेस्टेशन। आप यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन, ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा। 47, 4 and 7, नंबर 4 नंबर 7 को ढूंढता है, नंबर 7 नंबर 4 को ढूंढता है। सिंपल थिंग्स, 4 and 7 जुड़ता है तो नंबर 11 फॉर्म करता है, दैट इज सोलमेट नंबर। दैट इज नंबर 11 जो है एक्यूरेस को भी रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिटी। सो आपके जीवन में आप अपनी, बिकॉज प्लूटो है, पास्ट लाइफ पार्टनर से मिलेंगे, उसके साथ यूनियन, और अपनी सोलमेट के साथ यूनियन, बिकॉज पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन मतलब रिकॉन्सिलेशन। Okay, group number 2. Let me check. What's the next change? Group number 2. What's the next change in your destiny? Thank you. Group number 2. सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, and you have a very strong vision power. The Pisces here.
ओके, देखते हैं। थैंक यू। ये मैनिफेस्टेशन में गिरी है, तो मैं देखूंगी यहाँ पर क्या एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चेंज न्यू डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 2, फंटामेल। यू आर वेरी स्ट्रेंजर टाइप पर्सन, हिडन एजेंडा। आप बहुत सिक्योरिटी पर्सन है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। देखेंगे थोड़ी टैरो से। नेक्स्ट चेंज बिग मूव, आपके डेस्टिनी में नेक्स्ट क्या चेंज एंड बिग मूव आ रही हैं। फंटामेल। दैट्स योर मास्टर कार्ड। ओके, देखते हैं। ये यहाँ पर आई है। ओह माय गॉड, लियो हियर, मैनिफेस्टेशन एंड लियो। लिसन ग्रुप नंबर 2, एप्रिशिएशन। लुक एट दिस क्रिएटिव पावर। उसके लिए एंड लियो आर वेरी क्रिएटिव, वेरी पैशनेट, वेरी पेंटर हो, डिज़ाइनर हो, यू नो, मोटिवेशन स्पीकर, गाइड, टीचर, गुरु के रूप में। मतलब लियो में एक पावर होती है टू मोटिवेट अदर पीपल, टू गाइड अदर पीपल, बिकॉज सूर्य की एनर्जी होती है। एंड सूर्य पिता है। पिता क्या करते हैं अपने बच्चे को? वो मोटिवेट तो करते हैं कि तुम कर सकते हो। पिता से बड़ी मोटिवेशन स्पीकर और कौन हो सकता है आपके जीवन में? सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, एप्रिशिएशन है, एंड जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, इस लाइक मैं आपको एक बात अगेन बता रही हूँ। लियो मतलब लियो में जितने भी सारे प्लैनेट हों, ये फॉर्चून लेकर आता है, अबंडेंस लेकर आते हैं, क्योंकि ये अगर कुंडली में सूर्य भी अच्छी तरह से प्लेस्ड हो। एप्रिशिएशन दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं। दिस इज द प्रोफेसी। ओह, दिस इज योर विजुअलाइजेशन पावर, योर साइकिक पावर, योर मे बी ग्रुप नंबर 2 में बहुत व्यूअर्स हैं बस साइकिक है, या फिर विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, यू नो, आपका इमेजिनेशन, आपका इमेजिनेशन पावर बियॉन्ड माई वर्ड्स। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। पूर्वाभास करना, क्षमता, ड्रीम के थ्रू से किसी चीज़ को देखना। आपको दिख जाएंगे कोई चीज़ें ग्रुप नंबर 2 होने से पहले। आपकी चार्ट में सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आई डोंट नो, लियो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और सन इन एरीज, जुपिटर इन एरीज, आई डोंट नो, और जुपिटर, सन एंड लियो very strongly placed group number 2. This is actually Jupiter in Aries enterprise. Jupiter Aries जो होते हैं ना, हाथों की लकीरें, मतलब जुपिटर लगन में दिग्बली होते हैं। जुपिटर आपकी अगर एरीज में है, ये कहीं ना कहीं जुपिटर लगन के जैसे काम करेंगे, लगन में दिग्बली होकर। ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको मतलब अधर्म, कुछ नेगेटिविटी अगर आप कर भी रहे हैं ना, तो ये गुरु खींच कर लेकर आएंगे आपको। ये सही नहीं है, ये गलत है। एंड जुपिटर इन एरीज, ये कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड टूर करवा सकते हैं। जुपिटर इन एरीज आपकी एक डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स, बिकॉज ये हाथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। जुपिटर जब लगन में होती है, आपके जीवन में उठा वो हर प्रॉब्लम को वो रिमूव करने वाले होते हैं। अब डिग्री की बात है, कितनी डिग्री में है। देखिए यहाँ पर सन सजिटेरियस में है, एंथुजियाज्म। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, आप जितनी पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे। ग्रुप नंबर 2, लाइफ विल बी लाइक झिंगालाला। ग्रुप नंबर 2, ओके ओके। नेक्स्ट विथ दिस, बट सन इन सजिटेरियस जो धर्म का प्रचार कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी का प्रचार कर रहा है, जो गुरु है, प्रोफेसर है, टीचर है, ये वो एनर्जी भी है। लाइट वर्कर है, जो दूसरों को मोटिवेट करे, एंथुसिज्म, दूसरों के जीवन में जो लाइट लेकर आ रही है। एंड लुक दिस ड्रीम कार्ड हियर, आपके सपने सच होगा। जो सपने दिख रही है वो सपना नहीं है, वो साकार कर सकते हो, इसलिए तुम्हें दिखाई दे रही है। दैट्स द प्रोफेसी, योर पावर एंड समथिंग अनफिनिश्ड। एंड यहाँ पर भी मुझे वो मैसेज यहाँ पर आई, क्योंकि जब मैं इसको देख रही थी ना, यहाँ पर पीसेस में ब्रिज फॉर्म हो रही है, जैसे छलांग मारना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। ऐसे में पैदल नहीं जा सकती, यहाँ पर छलांग मारकर यहाँ पर छलांग मारकर यहाँ, बट दिस ए ब्रिज हियर। तो स्पिरिट ने चुनौती देकर रखी है यूनियन में, कुछ अनफिनिश्ड। इसलिए मैं इस कार्ड को देखी नहीं थी कि आपकी शादी पास्ट लाइफ पार्टनर से होगी, जिसके साथ आपका कर्म जुड़ी हुई है।
द मेन मास्टर कार्ड इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत लॉयल होती हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होती हैं। धन का एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में दिखाई दे रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो इधर आप इस पोजीशन पे पहुंच जाए, आपके पास मनी होगा। यहाँ पर मनास के साथ हगलास का एक कम्बिनेशन यहाँ पर बनी हुई है। सो एक कम्युनिटी का लीडर, एक आप चेयर में बैठे हो, उसके नीचे लोग हैं, एक ऐसा पोजीशन है देगा। बैंकर, टीचर, इस टाइप की पोजीशन आपको यहाँ पर दे सकता है। लेट मी चेक। और कोई बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी जहाँ पर लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपकी बातों को मानने में जैसे वो बाध्य है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऑरा ही ऐसी होती है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल है, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। देखते हैं क्या एनर्जी है। आपकी जो नेक्स्ट चेंज यहाँ पर आ रही है, कुछ जैसे किसी पर्सन के साथ ईगो का कुछ क्लैश चल रही थी, कंपटीशन वगैरह चल रही थी। एंड नाउ दिस का यहाँ पर एक रून सिंबल दिया गया है। एंड दिस इज़ द पेज ऑफ शॉर्ट्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर आप स्टूडेंट है, कोई कंपटीटिव फील्ड में जीत हासिल करने की एनर्जी आ रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन चल रही है, बिकॉज पेज ऑफ शॉर्ट्स एक स्टडीज़ की बात बताती है। पेज ऑफ शॉर्ट्स कोई डिग्री कोर्स, स्कॉलरशिप। पेज ऑफ शॉर्ट्स एक गेन है जहाँ पर आप झंडा गाड़ रहे हैं, एंड जहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी आईक्यू पावर काम कर रही है, आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर रही है। बहुत कम उम्र में ही वो टैलेंट आप शो कर पा रही है, जो शायद आपसे भी उम्र के लोग वो मौका उनको नहीं मिल रही है। बट दैट विल बी वेरी टफ कंपटीशन हियर, वेरी टफ कंपटीशन। एंड लुक एट दिस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पलट कर लोग देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वेशभूषा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की लोग तारीफ करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पॉपुलैरिटी है, सक्सेस, एंड दिस द कार्ड ऑफ डेथ, नंबर 13 हियर। डेथ का एनर्जी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है। एक चैप्टर क्लोज हुई, दूसरी चैप्टर तुम्हारी लाइफ में शुरू हो रही। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी आ रही है, सो पर्टिकुलरली कोई पर्सन की वजह से हो सकती है आपकी लाइफ में एक नई चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रही है। एक जगह की जॉब छोड़कर आप कोई अपनी तरह से कोई काम वगैरह यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी भी है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इंडिपेंडेंट वर्क को भी दिखाते हैं। हमने मीडिया फील्ड से जुड़ी हुई कोई काम का, सेलिब्रिटी, एक्टिंग, ऑडिशन वगैरह अपना देना शुरू की, मॉडलिंग, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए नजर आ रही है। बट विद दिस डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का एनर्जी आ रही है जो बहुत पावरफुल है। लेट मी चेक वन मोर एंड लुक एट द स्ट्रेंथ हियर अगेन। लियो, सूर्य, मतलब आप स्ट्रेंथ, एडिक्शन से बाहर आना, राइट, रिकवर करना। ग्रुप नंबर 2, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, thank you for destiny. Group number 2, this is the Hierophant here, guru, teacher, status, high status, traditional marriage यहाँ पर represent कर रही है। and king of wands, oh wait, this king of wands and a queen of wands is couple here. This is a couple and that's the possibility for union, but traditional way में marriage कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी में है तो कपल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। बट ट्रेडिशनली ये चीज़ें यूनियन पे आएंगे ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू से फॉर सम। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं आपकी डेस्टिनी या नेक्स्ट क्या वो बिग चेंज एंड मेजर शिफ्ट आ रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर इस डेट में से है। एंड पीकॉक आपने चूज़ की है। पीकॉक मीन्स शाइन करना। बट आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3, मुझे शुरू में एक वाइब्स आई जैसे एक गेट है, जिस गेट की एंट्री गेट में ही ना 2 पीकॉक लगी हुई है, अपोजिट डायरेक्शन में 2 पीकॉक लगी हुई है। ऐसी कोई जैसे कोई इंटीरियर डिज़ाइनर कोई बना रही है आपके घर में। आई डोंट नो, मुझे अचानक से वो विजुअलाइज हुई। सबके लिए शायद ये रेजोनेट नहीं करेंगे, बट पीकॉक फेदर घर में अगर आप रखते हैं, जहाँ पर भी आप रखेंगे, वो आपके घर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं। आपकी घर, आपकी वास्तु, जहाँ पर आप वास करते वो एनर्जी, वो घर एकदम चकाचक होना चाहिए। खासकर कॉर्नर एरिया आपको बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। एंड इसको सैटरडे टू सैटरडे आप ज़रूर करें। ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो व्हाई मुझे बार बार नज़र आ रही है कि सामने तो बहुत दिखने में सुंदर लग रही है, बट घर की कोई पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। आपकी घर के नॉर्थ ईस्ट एंड और पर्टिकुलरली कॉर्नर एरिया को देखिए, वो क्लैटर फ्री होना चाहिए। देखते हैं आपकी डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 3, ओके। कई बार आप सोचते हैं साफ करेंगे, बट शायद आपको टाइम नहीं मिलती, बट
आपको एक दिन बना लेनी चाहिए ग्रुप नंबर 3, खासकर ये बार बार ये चैनल हो रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। फर्स्ट देखते हैं आपकी डेस्टिनी, देन दूसरे डेक से यहाँ पर देखेंगे क्या वो बिग शिफ्ट एंड चेंज हो रही है। ओके, दिस इज कुंतीज मदरहुड, माँ देवी कुंती मदरहुड, 5 महाभारत की कुंती। अब यहाँ पर जो बच्चे आपको दिखाई दे रही है ये 5 पांडव नहीं हैं, कोई 5 पांडव में से कोई पांडव नहीं है, ये कर्ण हैं जिनका वो त्याग कर दी थी। अब ये आपकी डेस्टिनी के साथ एक कार्ड क्यों आई, देखिए देवी कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त हुई थी कि वो जिस भी गॉड को बुलाएंगे उनसे उन्हें एक संतान प्राप्त होगा। तो शादी से पहले ही वो थोड़ी इच्छा जागी सूर्य देव को देखकर, एंड उन्होंने उनसे जो पुत्र प्राप्त की वो कर्ण हैं, कवच कुंडल के साथ जन्म हुई कर्ण का। बट बिकॉज वो उस समय में शादीशुदा नहीं थी, कुमारी अवस्था में थी, एंड ये भी एक वरदान थी कि पुत्र प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी वर्जिनिटी यहाँ पर मेंटेन रहेंगे, वो भी एक ब्लेसिंग्स थी उनके ऊपर। वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है मदरहुड। अब यहाँ पर देवी कुंती ने डेफिनेटली यहाँ पर एक होता है लीगल चाइल्ड, इलीगल चाइल्ड, कई बार ऐसा भी हुई कि जहाँ पर उनको सपोर्ट करना पड़ा लीगल चाइल्ड को, जहाँ पर वो सामने कर्ण होने के बावजूद भी वो कभी भी उनको पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। बहुत सारे रीज़न हैं उसके पीछे, सोसाइटी है, परिवार है। यहाँ पर एक नेग्लिजेंसी, अंडर एस्टिमेट करना, और एक होते ना कि बहुत टाइम से, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए ये कार्ड जब आई है कर्ण एंड कुंती, जहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है, ये जो स्टोरी है ये बहुत तकलीफ़ की है। सो ये आपकी डेस्टिनी में दिखाई दे रही है। तो बचपन की कुछ जीवन को लेकर बहुत नेग्लेक्टेड महसूस करना, और बॉर्न एंड बॉट अप एक जगह पर, परवरिश एक जगह पर, इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। आपको हमेशा ही लगा होगा घर में अगर 4-5 बच्चे हैं एंड आपकी सिबलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, आपको वो मौका नहीं मिली, या फिर आप घर की बड़ी वो चाइल्ड है जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से बहुत सारी इच्छाओं पर आपकी पाबंदी लगी, जहाँ पर बाकी आपकी छोटे जो सिबलिंग है वो कर पा रही है बट वो चीज़ आप नहीं कर पाए। सो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट व्यूअर्स के लिए होंगे, बट थोड़ी यहाँ पर वो वाइब्स आ रही है कि छोड़ देना पड़ा, सैक्रिफाइस, और अपने आपसे बच्चे बहुत दूर बोर्डिंग एरिया में रहते हैं या फिर वो फॉरेन में रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस को दिखा रही है। सो थोड़ी जैसे एक ऐसा सिचुएशन नेग्लिजेंसी हो या फिर एक डिस्टेंस बच्चों के साथ, ये यहाँ पर दिखाई, और ये अपनी खुद की जीवन में जहाँ पर आपको थोड़ी नेग्लेक्टेड महसूस हुई होगी, जहाँ पर आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, या फिर जिस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम की ज़रूरत थी उस टाइम फ्रेम में पेरेंट्स भी खड़ा नहीं हुआ। दैट वॉज द कर्स। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, लिटिल हेवी एनर्जी। Next with this, wow, Gingo here, breakthrough. It looks like Ace of Swords, and this is Mars and Uranus. Boom, breakthrough, revolutionary changes. You will break this pattern. And कर्ण की जीवन को अब देखेंगे तो कर्ण एक सूत पुत्र के रूप में मतलब परिचय हुआ, मतलब लोग जानते थे सूत पुत्र हैं, बट यहाँ पर दुर्योधन आकर उसको राजा घोषित करता है, राजा बनाता है, राइट। सो इस जगह पर उसको एक ब्रेक थ्रू मिलता है एंड वो राजा बनता है, जो जीवन यहाँ पर है। सो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि जीवन ऐसा है, नेग्लेक्टेड है, जीवन में आपको एक ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ अ क्राउन हियर, ओके। सो एक राजा की जैसे जीवन व्यतीत करना, इस फेज से आप बाहर आएंगे। ग्रुप नंबर 3, एक स्टक सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। यहाँ पर एक इल्यूशन है, माया है, जो यहाँ पर फिश के रूप में दिखाया गया है। लुक एट दिस, यहाँ पर एक डबल फिश दिखाया गया है, जो पाइसिस एनर्जी को त्याग करना, पाइसिस इज ए साइन ऑफ त्याग, सेक्रीफाइस। ओके, नेक्स्ट विद दिस रिलेशनशिप हार्मनी, a loyal harmonious relationship or partnership is being manifested. The bond between friends, lover and partner will grow and blossom. Nurture the relationship with no judgment and no expectation. डिवोशन है, डेडिकेशन है। आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा रिलेशनशिप होगा, ऐसे पार्टनर होगा जो आपको इस स्पेस से बाहर लेकर आएंगे। कर्ण के जीवन में वैशाली थी,
जो बोला जाता है कि कर्ण के साथ ही उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी जैसे सतीदाह जो प्रथा थी, पति की चिता के उस कुंड में ही अपने आप को समर्पण कर देना, उस टाइप की कुछ बोला जाता है वैशाली के लिए। एंड वैशाली, देवी वैशाली वो हमेशा ही कर्ण को ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्टिव सिस्टम के रूप में थे। लाइक कि वो वर्स्ट फेज में कोई नहीं, वैशाली, देवी वैशाली थी, तो उन्हें भी देवी के रूप में पूजा जाता है। सो आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग एक पर्सन, चाहे वो फ्रेंड हो या फिर पार्टनर, एंड ये आपकी डेस्टिनी में है। वो वाटर साइन के हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वेरी डोमिनेंट एनर्जी। दिस इज हार्ट होम, कंपैशन। आपका जीवन, आप आपकी दिल बहुत बड़ा है, अगर मैं सिंपल कहूँ ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आपने इतनी तकलीफ देखी होंगे फर्स्ट फेज में, जिसकी वजह से आप ऊंच नीच का जो भेदभाव होते हैं आप नहीं करेंगे। आपके लिए धनी दरिद्र सब एक है। आपके लिए इंसान, कंपैशनेट एनर्जी, आपके लिए सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत प्रायोरिटी होगा, आपके जीवन में वो प्रायोरिटी पाएगा। एंड कंपैशन का मतलब ही है जहाँ पर भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे नहीं चीज़ों को। नेक्स्ट विद दिस फॉर्चून सोल, ग्रुप 2 3 कनेक्टेड नज़र आ रही है। लक एंड राइट टाइमिंग, एंड 2 एंड 3 में एक कुछ चीज़ें सिमिलरिटी भी है। लक एंड राइट टाइमिंग, तो आपका समय आएगा। किसी ने आपको बोल दिया कि आपका मतलब एक क्लाइंट के मुंह से मैं सुन रही थी, उसकी जीवन को लेकर वो बता रहे थे कि वो एक्चुअली पूर्णिमा के दिन में हुई है, उसका जन्म शुक्ल पक्ष की किसी पूर्णिमा के दिन हुई है, बट उसका जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है। तो कुछ लोग दोस्त उसको टांग खींचकर बोलते हैं कि तुम्हारे जन्म अमावस्या को हुई है, पर मैं बताती हूँ अमावस्या बहुत अशुभ नहीं होता है, वो शुभ तिथि है। अमावस्या के दूसरे दिन को अशुभ बोला जा सकता है, बट अमावस्या तिथि बहुत ही शुभ है, पूर्णिमा तिथि शुभ है। बट उसको टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग, तुम्हारी जन्म ही शायद अमावस्या में हुई है, बट वो कह रहे कि मैडम मेरी अमावस्या में नहीं, पूर्णिमा में हुई है। क्योंकि वो टाइमिंग थोड़ी ख़राब है, तो लोग बोलने की मौका मिला। इंसल्ट अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे रही है कि सुनना पड़ रही है उसको। तो ये लक एंड राइट टाइमिंग, समय की पहिया जब घूमेंगे लोग देखेंगे। एंड दैट्स नॉट योर लक एक्चुअली ग्रुप नंबर 3, यू डिजर्व दिस। ओके, देखते हैं और क्या नेक्स्ट ब्रेक थ्रू एंड चेंज आपकी लाइफ में आ रही है, डेस्टिनी में क्या वो नेक्स्ट चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 3। मुझे अचानक से एक क्लाइंट की एक बात याद आ रही है। ट्विन हुई थी इस कुंती की स्टोरी को देखकर। ट्विन बच्चे थे, जहाँ पर माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो पेरेंट्स ने एक बच्चा रखा। ट्विन एक साथ में हुआ था, दूसरे बच्चे को वो मौसी के घर में या फिर किसी दूसरे के घर में भेज दी थी। तो दूसरे जो बच्चा एक ही समय में पैदा हुई है, शायद 7-8 मिनट की डिफरेंस में, दूसरे जो बच्चे थे उसको हमेशा ही जो वो अपने माँ बाप उसको छोड़ दिया, वो एक नेग्लिजेंसी, जो एक मतलब एक स्टेबन हो गया, वो बहुत ही एरोगेंट स्टेबन बन गया कि वो माँ बाप उसकी एक बच्चे को मतलब उसके सिबलिंग को अपने पास रखा, उससे नहीं रखा। तो उस नेचर की वजह से वो स्टेबन होता गया। सो यहाँ पर वो एनर्जी भी थोड़ी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर जैसे नेग्लिजेंस से हुई है। जैसे परवरिश को आपकी बचपन के टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, देखते हैं। और कभी कभी होता है कि जन्म के बाद पिता किसी और जगह पर काम के लिए चला गया, माँ को अकेले बच्चे परवरिश यहाँ पर करना, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर है। वो एनर्जी भी थोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे सपोर्टिव सिस्टम बहुत कम रहना, एंड माँ ने पकड़ कर रखा है पूरी सिचुएशन को। ओके ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट बिग मूव चेंज आपके डेस्टिनी में, वन टाइम मूव। Oh my god, this is a twin here. This is a twin baby, mistaken identity. कुछ तो ट्विन का एक एनर्जी है यहाँ पर। ओके, देखते हैं। थैंक यू।
ग्रुप नंबर 3, the next big move and change, one time more. मतलब बहुत कम उम्र में सपोर्टिव सिस्टम की कमी महसूस हुई होगी आपको। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट बिग मूव एंड चेंज, नेक्स्ट बिग मूव एंड चेंज फॉर ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मूव। 12 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ये लव का पोर्टल भी है, एक मेजर शिफ्ट का पोर्टल भी है। मंथ दिसंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू। वन मोर, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये एनर्जी मौजूद है माय डियर। 2 टाइम्स व्हील की एनर्जी है। जुपिटर्स का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, गुरु का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर। ओके देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्ड आई है प्लॉट ट्विस्ट। देखते हैं प्लॉट ट्विस्ट। यहाँ पर भी जो बॉटम ऑफ द डेक में थी ना, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड लुक एट दिस कन्फ्यूजन। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता माय डियर, दो व्यक्ति के बीच गलत। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, सेम नाम की दूसरी कोई पर्सन ने एग्ज़ाम दिया है, बट आपका नंबर उसके सर पर, उसके खाते में, या उनका चीज़ आपके खाते में, मतलब यहाँ पर एक अदल बदल चीज़ें, जिसकी वजह से आपको लाइफ की फर्स्ट पेज में कोई दिक्कत वगैरह क्रिएट हो सकती है। और जस्ट फॉर एग्जांपल दूसरों की कर्म अपने सर पर ले लेना। यहाँ पर एक मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड कन्फ्यूजन का जो एनर्जी आ रही है, ऐसा हो सकती है कि आप दूसरों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने गए एंड जिसकी प्रॉब्लम, उसकी ज़िम्मेदार आपको ठहराया जाएगा। मतलब कि कुछ भी नहीं किया आपने, जस्ट सॉल्व करने गई, आपको ही यहाँ पर आपके ऊपर ही उंगली उठ गई। तो ये इस टाइप की सिचुएशन फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं। ओके देखते हैं मास्टर कार्ड क्या बता रही है। दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक पेंटिकल को फॉर्म कर रही है। जहाँ पर एक बहुत बड़ी एक पेंटिकल फॉर्म करी, पर 3 ऑफ पेंटिकल्स जो होती है, लुक दिस त्रिशूल हियर। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो होती है ये ग्रोथ है। मतलब आप जितनी आपका उम्र बढ़ेगा, आप ग्रोथ की ओर जा रही है। सो अभी आपकी माइंड में अगर वो क्वेश्चन है कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ग्रुप नंबर 3 ओके। प्लॉट ट्विस्ट याद रखिए, मतलब शत्रु का हर वो चाल आपके पक्ष में आ जाएगा एक टाइम फ्रेम में। आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एक टाइम फ्रेम में ऐसा होगा कि उनका हर वो दिया हुआ कॉन्स्पिरेसी आपके ही पक्ष में, आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा, जब आपका समय पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज रेस्टलेसनेस, मर्करी इन एरीज, ओके, हार्मनी एंड विद दिस सीक्रेट हियर, वेनस इन स्कॉर्पियो। एक मैसेज आ रही है यहाँ पर मर्करी इन एरीज की एनर्जी से कि आपके अंदर आइडियाज़ बहुत होंगे, बट आप थोड़ी इम्पल्सिव नज़र आ रही है। बट मर्करी जब एरीज में होता है, एक मतलब एक कैवस कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट होना, आपके साथ आपकी भाई की या फिर छोटे सिबलिंग की एक दिक्कत भी यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है। और भाई बहन के बीच कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यू फील लिटिल बिट नेग्लेक्टेड रिगार्डिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन हियर। ओके, आपकी अंदर बहुत सारी सीक्रेटिव नॉलेज होगी, चाहे वो ऑकल्ट से जुड़ी, मेडिसिनल प्लांट से जुड़ी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो सकती है, आध्यात्मिक की चीज़ें, तंत्र मंत्र विद्या से हो सकती है, और कोई समथिंग रिलेटेड विथ हीलिंग डिपार्टमेंट से जुड़े रेकी। एक सीक्रेटिव नॉलेज यहाँ पर आपकी होंगे, जिसको लेकर आप चर्चा करेंगे। पीपल विल नॉट नो दिस कि कुछ चल रहा है, ये शुरुआती दौर में ये लोग नहीं जानेंगे जब, एंड खासकर ये चर्चा, ये कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग में भी मदद करेंगे। ग्रुप नंबर 3, दिस इज सन इन लिब्रा, हार्मोनियस, एक लाइफ, ये डेस्टिनी में है आपकी, जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू में भी दिखाई दे रही है। हार्मनी, पीसफुल एक एटमोसफियर आपको मिलने जा रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस चूज योर वेपन एंड विद दिस रीबर्थ हियर, कोई रोक नहीं सकता। जहाँ पर आपने वैर को नहीं, क्रिएटिविटी को चूज़ करा है। दिस इज़ अ शॉर्ट, जहाँ पर आपने, मतलब होता है ना, आपके पास ऑप्शंस है, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शंस है। तो आपने किया कि आपने कर्स को ही अपने ब्लेसिंग्स बना ली, आपने अपने उस कर्स को ब्लेसिंग, एंड पीपल विल बी शॉक्ड सीइंग दिस,
जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ी बता दें, क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट एंड चूज़ योर वेपन है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी में बहुत छोटा सा एक लैंड दिया गया एंड बहुत कम दिया गया। जस्ट फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट हुई, छोटा सा एक अमाउंट, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिया 10 लाख अमाउंट दिया, एंड बाकी को हो सकता है कि 20-30 लाख दे दिया, आपको 10 लाख दिया, बट आपने उसको क्रिएटिव वे में ऐसा काम करा, उस 10 लाख से आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा जस्ट फॉर एग्जांपल, और इन्वेस्ट ऐसी जगह पर कर दी कि दैट विल बी लाइक बूम रिबर्थ। ओके, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका मेहनत दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि वो 10 लाख को लेकर आप छेड़खानी नहीं कर रही है, आप बहुत, क्योंकि छोटा चीज़ है, आप उसको बड़ी मतलब स्ट्रैटेजिकली आप उसको देखेंगे कि कहाँ कितना रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कर्स ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो, अगर महाभारत की स्टोरी आप जानते हैं, महाभारत में जब यहाँ पर युधिष्ठिर जब जा रहे थे, जो इंद्रप्रस्थ बाद में जाकर वो नाम हुई, बट वो जो लैंड था वो तक्षक एंड नागों का लैंड था। शुरुआती दौर में युधिष्ठिर जो चुन कर लिया था, वो लैंड जो है कोई वास नहीं करता था ह्यूमन बींग्स, उस जगह में वो इंद्रप्रस्थ बना दिया। यहाँ पर बहुत बड़ी एक स्टोरी है इंद्रप्रस्थ की, किस तरह से वो हुआ, बट वो होता ना कि छोटा सा चीज़ बड़ा हो जाएगा अगर ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, तो ये वो कर्स ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू में, ग्रुप नंबर 3। नॉर्मली आप 7 ऑफ वॉन्ड्स में देखते हैं कि एक पर्सन है जो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट दिस इज़ द लाइक द विनर, कोई अपने आप को विनर घोषित कर रहा है कि जीत गई मैं, एंड नीचे सभी और कोई वार नहीं कर पा रहा, अटैक नहीं कर पा रही है। सो जो अभी आप एंग्सस है किसी चीज़ को लेकर, यू विल बी द विनर एट द आउटकम जो है विनर, बिकॉज दिस अ रीबर्थ हियर एंड हियर इज़ द हाई प्रिस्टेस। हाई स्टडीज रिगार्डिंग हो सकती है, सीक्रेटिव नॉलेज हो सकती है, कोई सीक्रेट है जो सीक्रेटली कोई चीज़ आप करेंगे जो बूम, मतलब ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट बनेंगे। आइदर सीक्रेटिव नॉलेज, सीक्रेट कोई अफेयर वगैरह हो सकती है, आने वाले समय काल में वो मैरिज को लेकर वो टर्न करे, मैरिज की ओर चला जाए, बट लोगों को ये बात शुरुआती दौर में मालूम नहीं पड़ेगा, बिकॉज हाई प्रिस्टेस जहाँ पर सपोर्टिव सिस्टम बहुत कम होने के बावजूद अकेला एक व्यक्ति 100 के ऊपर भारी पड़ गया। एंड दैट्स योर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।